नमस्कार। श्री माँ चामुंडा कर्मकांड कुटुंब लेसी में आप सबका स्वागत है। तो आज नित्य की तरह आप सबके साथ जुड़ा हूँ। आज का विषय है कि आप सबको विदित होगा कि आने वाले 2 सितंबर से श्राद्ध चलने वाले हैं। तो बड़े सारे यजमानों के आप सब लोग जो मेरे से जुड़े हैं उनका मुझे कॉल्स आने आरंभ हो चुके हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि श्राद्ध की क्या तिथि है, कब से आरंभ होने वाले। तो लोगों को उत्सुकता रहती है कि हमें YouTube चैनल पर जो है ये जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो आप सबके लिए जो है आज के जो विषय है वो है श्राद्ध विवरण 2020। श्राद्ध कब से हैं, और सबसे पहले मैं श्राद्ध का विवरण देने से पहले थोड़ा सा एक इस विषय को बांधने का प्रयास करूंगा आप तक पहुंचाने का कि हम श्राद्ध तो करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारे दादाजी करते, तो हम भी करते हैं, उसी रूटीन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जो हमारे बच्चे हैं वो पूछते हैं कि पिताजी या भैया जी कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं। एक प्रश्न चिन्ह होता है कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। तो शास्त्रों में मनुष्य के लिए 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो इन 3 ऋणों से जो है मुक्त होना ही पड़ता है। तो उनमें से जो है पितृ ऋण, इनके लिए जो है श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारना जो है आवश्यक नहीं, अति आवश्यक कहा गया है। क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्य और सुख सौभाग्य आदि के लिए अनेक यत्न और प्रयास किए होते हैं, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक है। अर्थात इस जन्म का कोई अर्थ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, सब कुछ किया, हमें सब कुछ दिया, विद्या दिलाई, यश दिया, मान सम्मान, हर एक चीज़ की जो हमें प्राप्ति होती है अपने माता पिता, अपने दादा दादी जो हमारे बुजुर्ग होते हैं। और हमारा कर्तव्य होता है कि उस पितृ ऋण से हमें किस तरह से जो है हम मुक्त हो सके। तो उसके लिए जो हमारे सनातन धर्म में जो है श्राद्ध व्यवस्था एक बनाई गई है, पितृ ऋण, जिसके द्वारा पिंडदान विधान है जो श्राद्ध का, उसको करके जो है हम उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। मैं पहले भी अपने एक सत्र में कह चुका हूं कि इस ऋण से किस प्रकार से मुक्त किया जाता है, कि इसका जो पितृ ऋण है, ये श्राद्ध व्यवस्था है, किस प्रकार से किया जाता है, सब कुछ बता चुका हूं। लेकिन फिर भी मोटा मोटा बताऊंगा आज कि श्राद्ध में जो पिंडदान है अपने पितरों को जरूर देना चाहिए, चाहे वो दादा दादी कोई भी हो। अगर उनके ऋण से हम मुक्त होंगे तभी आगे की हम व्यवस्था जो है कर सकते हैं। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इन श्राद्धों की एक व्यवस्था बनाई गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है अब आने वाले जो है 2 सितंबर से जो श्राद्ध है उनका आरंभ होकर जो है 17 सितंबर तक ये श्राद्ध, अमावस्या तक जो है श्राद्ध रहने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो अपने भाद्रपद मास है, इसके प्रविष्टे जो है 18 प्रविष्टे से आरंभ होकर बुधवार से आरंभ हो रहे श्राद्ध 2 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध जो है सुबह 10:55 तक जो है पूर्णिमा श्राद्ध रहने वाला है। तो 10:55 से पहले जो है श्राद्ध का आप पिंडदान दे सकते हैं। और उसके बाद 19 भाद्रों को अर्थात 3 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध सुबह 12:30 से पहले जो हमें पिंडदान इसका करना है। और तृतीय श्राद्ध जो है 4 सितंबर से द्वितीया तिथि का जो श्राद्ध है दिन के 2:26 तक जो है ये तिथि रहने वाली है। और 5 सितंबर को ये हमारा 1 2 3 चौथा श्राद्ध है। इसमें तृतीया श्राद्ध सारा दिन जो है चलने वाला है। और 6 सितंबर को चतुर्थी श्राद्ध सारा दिन, 7 सितंबर को पंचमी श्राद्ध सारा दिन, 8 सितंबर को षष्ठी श्राद्ध जो है सारा दिन जो है रहने वाला है। और इसके पश्चात 9 सितंबर को सप्तमी श्राद्ध सारा दिन जो है रहने वाला है। 10 सितंबर को अष्टमी श्राद्ध सारा दिन रहने वाला है। 11 सितंबर को नवमी श्राद्ध सारा दिन रहने वाला है। और आपका 12 सितंबर दसवीं तिथि का जो श्राद्ध है वो भी सारा दिन रहने वाला है। और 13 सितंबर एकादशी का जो श्राद्ध है वो भी सारा दिन रहने वाला है। 14 सितंबर द्वादशी का जो श्राद्ध है वो भी सारा दिन रहने वाला है। 15 सितंबर त्रयोदशी तिथि का जो श्राद्ध है वो भी सारा दिन रहने वाला है। 16 सितंबर चौदशी का जो श्राद्ध है वो भी सारा दिन रहने वाला है। और जो 17 सितंबर अंतिम श्राद्ध है, अमावस्या का जो श्राद्ध है वो भी सारा दिन रहने वाला है। मात्र
3 दिन तक जो है पूरा दिन श्राद्ध नहीं रहने वाला है। पहला श्राद्ध 2 दिसंबर को, ये पूर्णिमा का श्राद्ध है, 10:55 से पहले जो इसका पिंडदान हमें करना चाहिए। और दूसरा 3 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध है, सुबह के 12:30 से हमें पहले इस श्राद्ध को जो है करना है। 4 सितंबर द्वितीय तिथि का जो श्राद्ध है 2:26 से पहले श्राद्ध को हमने करना है, इसका पिंडदान करना है। उसके बाद जो है हम इससे पहले जो है हम श्राद्ध का भोजन इत्यादि करा सकते हैं और ब्राह्मणों को भोजन दे सकते हैं, पितृ तर्पण और पिंडदान जो है हम कर सकते हैं। तो आज इस एपिसोड, इस सत्र में मैंने आपको श्राद्ध का जो विवरण था 2020 का आप तक पहुंचा दिया है, क्योंकि आप सब के लिए ये जानकारी रहनी चाहिए कि श्राद्ध कब से हैं और कब तक रहेंगे और किस समय तक जो है श्राद्ध का पिंडदान ये करना चाहिए। मैंने 3 दिन बता दिए हैं, पहले की जो 3 श्राद्ध हैं उनका जो टाइमिंग है, बाकी सारा दिन जो है श्राद्ध आप दे सकते हैं। और श्राद्ध क्यों करने चाहिए आपको बता सका हूँ कि 3 ऋणों से मुक्ति के लिए जो पितृ ऋण है, उस ऋण की मुक्ति के लिए जो है हम जो है पितृ तर्पण और श्राद्ध जो है हम करते हैं। और उनकी आयु आरोग्य जो हमें ये प्रदान किए उन्होंने, उसके लिए जो है वो जो है आगे का जो उनका स्वर्ग में जीवन है, माँ भगवती के चरणों में जो लिप्त हैं, उनको जो शुभाशीष मिल सके उस पिंडदान के द्वारा, उसको उनको मुक्ति मिल सके। किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो किसी को किस प्रकार से भी मृत्यु हुई है, उन सबको अल्पकाल मृत्यु हुई, उन सबको जो है हम जो है श्राद्ध के द्वारा उनको, अपने सगे संबंधियों का भी श्राद्ध कोई भी कर सकता है, उसके नाम लेकर, उसका गोत्र लेकर कोई भी श्राद्ध जो है, अंतिम श्राद्ध जो हम कर सकते हैं, जिससे कि उनको मुक्ति मिल सके। इस प्रकार ये था विवरण श्राद्धों का 2020 का। धन्यवाद। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।